हार्मोन क्या है और हार्मोन कौन सा महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो शरीर में जो भी हार्मोन हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, लेकिन महिलाओं की प्रेगनेंसी के लिए, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो कौन सा हार्मोन ज़रूरी होता है। तो हार्मोन कई तरह के होते हैं। हार्मोन होता क्या है, तो हार्मोन केमिकल होता है और इसका काम होता है जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं और अंग होते हैं उनको सही तरीके से काम कराना, यानी कि सही तरीके से गतिविधि करना, ये हार्मोन का काम होता है। अगर हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है तो वही गतिविधियां डिस्टर्ब होती हैं और वो काम सही से नहीं हो पाता है। अब ये हार्मोन जो होते हैं ये शरीर के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं। तो हम जान लेते हैं कुछ हार्मोन की वो किस शरीर के किस किस हिस्से से कौन सा हार्मोन निकलता है। सबसे पहले होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनल ग्लैंड, ये दोनों ब्रेन में होते हैं। उसके अलावा होता है थायराइड ग्लैंड, ये गले में पाया जाता है। और उसके बाद थाइमस ग्लैंड, ये छाती में पाया जाता है। फिर एड्रेनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। और उसके बाद होता है पेंक्रियाज ग्लैंड, ये पाचन तंत्र का ही एक बहुत ही मेन पार्ट है जो आपके डाइजेशन को, आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और महिलाओं में ओवरीज पाई जाती है। अब तीन मुख्य ग्लैंड होते हैं जो महिलाओं के प्रजनन क्षमता के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें सबसे पहला है थायराइड ग्लैंड में आपने सुना होगा T3, T4, TSH, इस सब का निर्माण होता है और इसका लेवल अगर सही होता है तो शरीर सही से काम करता है। और ओवरीज में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन बनते हैं। अगर ये हार्मोन सही से बन रहे होते हैं तो महिलाओं की प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में LH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, इन सभी हार्मोन का निर्माण होता है। तो अब ये सारे जो इसमें कई तरह के हार्मोन हैं ये महिलाओं के प्रजनन क्षमता के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसीलिए बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि हार्मोन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं आपका हार्मोन ज़रूर डिस्टर्ब होगा। अब ये जो फीमेल हार्मोन होते हैं इनका मेन काम होता है शरीर का विकास, खासकर यौन विकास, प्रजनन क्षमता का शुरू होना और उसको बनाए रखना, और इसी के साथ साथ शरीर के तापमान को मेंटेन करना। अब महिलाओं में हार्मोन असंतुलन के कुछ लक्षण भी हैं जो महिलाओं में देखे जाते हैं, जैसे कि तेज़ी से वज़न बढ़ना, पीरियड अनियमित होना, पीरियड सही से ना आना या पीरियड बंद हो जाना या पीरियड बहुत हैवी आना। और उसके अलावा बाल बहुत तेज़ी से झड़ना और चेहरे पे और शरीर के अन्य हिस्सों पे बाल आ जाना, अनचाहे बाल आ जाना। तो ये भी सब हार्मोन इम्बैलेंस के ही लक्षण हैं। उसके अलावा अगर फेस पे या बाहों पे या छाती पे या पीठ के ऊपरी हिस्से में मुहासे निकलना, तो ये सभी लक्षण महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस का ही होता है। अब इसका उपाय क्या कर सकती हैं, तो इसका उपाय सबसे पहले ये सब जो गड़बड़ होता है ये ज़्यादातर होता है आपका जो असंतुलित आहार है उस वजह से होता है और आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो सबसे पहले अपने असंतुलित आहार को छोड़ दीजिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट मतलब आप उसमें हर चीज़ें शामिल करिए जिससे आपको सभी न्यूट्रिशन अच्छे से पहुँचे। आपको क्या क्या लेना है इसमें, तो आपको लो फैट डाइट लेना है। आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मटर, मशरूम, अनार, चुकंदर, दालें, सीड्स, फाइबर डाइट, ड्राई फ्रूट और इसी तरह की सभी ताज़ी चीज़ें लें। रखी हुई प्रोसेस्ड पैक्ड जो मिलते हैं आजकल मार्केट में, कोई बड़े मॉल में चले जाइए आपको सब कुछ पैक्ड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं लेना है। आपको फ्रेश सब्जियां, फ्रेश सब कुछ लेना है बिल्कुल, और फ्रेश ही खाना है, ताज़े फल खाने हैं आपको। और इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन लेना है क्योंकि हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको दूध, दही, अंडा, आप मछली ले सकती हैं, इस सब तरह की चीज़ें आप ज़रूर शामिल करें। अब क्या ना लें, तो आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना लें, आप पैकेट वाले जो पैक्ड फूड होते हैं वो ना लें, प्रोसेस्ड फूड ना लें, बहुत ज़्यादा ऑयली तली भुनी चीज़ें ना लें, रेड मीट का सेवन ज़्यादा ना करें और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई की हुई चीज़ों का सेवन भी आप ना करें। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपका हार्मोन बैलेंस रहेगा। उसी के साथ साथ आप वॉक भी करें, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आप ज़रूर करें।